शिव एक छोटे से गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था। गांव छोटा था, लोग गरीब थे, लेकिन उनके दिल बड़े थे। शिव का एक सपना था। वो अपने परिवार और अपने गांव के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखता था। वो खूब पढ़ाई करता था, खेतों में अपने माँ बाप की मदद करता था। उसने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। चिट्ठी में अच्छी तनख्वाह का वादा था, एडवेंचर का वादा था। यह चिट्ठी शिव के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी, एक ऐसी शुरुआत जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती थी। सबसे जरूरी, ये होप देता था, ये उम्मीद की किरण थी जो उसकी आंखों में चमक ला रही थी। एक नई सुबह की तरह जो हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखती है। एक बेहतर फ्यूचर की होप, एक ऐसा भविष्य जहां उसके सपने साकार हो सकते थे, जहां उसकी मेहनत का फल उसे मिल सकता था। शिव जानता था कि ये एक ऐसा मौका था जिसे वो मिस नहीं कर सकता था। उसका परिवार वरीड था। वे जानते थे कि यह डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन वे भी समझते थे कि यह मौका शिव के लिए कितना महत्वपूर्ण था। शहर बड़ा था और अनजाना था। वहां की भीड़, वहां की रफ्तार, सब कुछ नया और अलग था। लेकिन यह नया और अलग ही तो शिव को आकर्षित कर रहा था। लेकिन वो जानते थे कि यह शिव का सपना था, उसका सपना जो उसने बचपन से देखा था। एक ऐसा सपना जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। उन्होंने उसके जर्नी के लिए उसे आशीर्वाद दिया। उसके परिवार ने उसे अपने आशीर्वाद और प्यार के साथ विदा किया। वे जानते थे कि शिव का यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वे उसके साथ थे। होप से भरे दिल और सपनों से भरे सर के साथ शिव शहर के लिए निकल गया। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक अटूट विश्वास कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकेगा। वो अननोन के लिए तैयार था। वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। उसके पास एक ही लक्ष्य था, अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना। वो अपने गांव को प्राउड करने के लिए तैयार था। वो जानता था कि उसकी मेहनत और लगन ही उसे सफलता की ओर ले जाएगी, और इसी विश्वास के साथ उसने अपने सफर की शुरुआत की। जंगल बहुत बड़ा और रहस्यमय था। यह शिव के छोटे से गांव से बिल्कुल अलग दुनिया थी। शिव डरा नहीं। वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच घर जैसा महसूस कर रहा था। वो जानता था कि जंगल में राज छुपे हैं। वो उन्हें ढूंढने की ठान चुका था। दिन हफ्तों में बदल गए। शिव साइंटिस्ट को घने जंगल से होकर ले गया। उसने उन्हें छुपे हुए रास्ते दिखाए। उसने जंगल के जीवों के बारे में अपना नॉलेज शेयर किया। वो उनका गाइड और प्रोटेक्टर था। एक दिन जंगल के बीचों बीच शिव को कुछ असाधारण दिखाई दिया। एक घोंसला, लेकिन यह कोई मामूली घोंसला नहीं था। यह घोंसला चमक रहा था, यह धूप में दमक रहा था, यह शुद्ध सोने का बना हुआ था। अंदर एक ऐसी चिड़िया बैठी थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके पंख रंग बिरंगे थे। उसका गाना स्वर्ग के संगीत जैसा था। शिव ने एक खजाना खोज निकाला था, एक रेयर और खूबसूरत चिड़िया जो एक फॉर्चून की मालिक थी। सेक्शन 5, विस्पर्स ऑफ ग्रीड, द साइंटिस्ट प्लान। शिव की खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। साइंटिस्ट बहुत खुश हुए। वो उस चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। वो उसकी स्टडी करना चाहते थे। वो अपनी फाइंडिंग्स पूरी दुनिया को बताना चाहते थे। उन्होंने फेम और फॉर्चून की बातें की। उन्होंने शिव से रिचेस शेयर करने का वादा किया। शिव चुपचाप सुन रहा था। उसका दिल भारी था। वो जानता था कि यह खोज उसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन किस कीमत पर। सेक्शन 6, अ मॉरल डिलेमा। शिवाज हार्ट इज टॉर्न। शिव दुविधा में था। उसके मन में एक गहरी उथल पुथल चल रही थी, जैसे दो विपरीत दिशाओं में खींचा जा रहा हो। वो अमीर बन सकता था। वो अपने सपने पूरे कर सकता था। उसके पास वो सब कुछ हो सकता था जो उसने कभी चाहा था। लेकिन उस चिड़िया को पिंजड़े में बंद करने का विचार, उसे कैद करने का ख्याल, उसे उसके घर से दूर ले जाने का विचार, उसे उसकी आजादी से वंचित करने का विचार उसे बेचैन कर रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ गलत करने जा रहा हो। वो चिड़िया जंगल का प्राणी थी। वो जंगल में ही खुश थी। वहीं उसकी असली जगह थी। वो फ्री रहने के लायक थी। उसकी उड़ान में ही उसकी खुशी थी, उसकी आजादी थी। वो रात भर करवटें बदलता रहा। उसकी नींद उड़ गई थी, जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल पर हो। घोंसले की सुनहरी चमक उसे चिढ़ा रही थी। वो जानता था कि वो घोंसला कितना कीमती था, लेकिन क्या वो उस चिड़िया की कीमत पर था? उसने अपने गांव के बारे में सोचा, उस जगह के बारे में जहां उसने अपना बचपन बिताया था, उस साधारण जिंदगी के बारे में जो उसने हमेशा जी थी। वो सादगी, वो शांति जो उसके गांव में थी, उसे याद आ रही थी।
वो जानता था कि उसे एक चॉइस करना होगा। उसे तय करना होगा कि वो अपने सपनों का पीछा करेगा या उस चिड़िया की आजादी को महत्व देगा। उसके सामने एक कठिन निर्णय था, लेकिन उसे अपने दिल की सुननी थी। सेक्शन 7, अ डिसीजन मेड, फ्रीडम ओवर फॉर्चून। शिव ने अपना फैसला कर लिया। वो साइंटिस्ट को उस चिड़िया को पकड़ने नहीं देगा। वो जंगल के भरोसे को तोड़कर धोखा नहीं देगा। उसने साइंटिस्ट को बताया कि चिड़िया उड़ गई। उसने उन्हें बताया कि वो उसे ढूंढ नहीं पाया। साइंटिस्ट गुस्से में आ गए। उन्होंने उसे धमकी दी। उन्होंने उसे रिश्वत देने की कोशिश की। लेकिन शिव अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने अपना चॉइस कर लिया था। उसने फॉर्चून से ज्यादा फ्रीडम को चुना। साइंटिस्ट बड़बड़ाते और निराश होकर चले गए। शिव घोंसले पर वापस लौटा। चिड़िया अभी भी वहां थी। वो अपनी चमकदार, समझदार आंखों से उसे देख रही थी, मानो वो चिड़िया सब समझ गई हो। उसने एक प्यारी सी धुन गाई, ग्रेटिट्यूड का एक गीत। उस पल शिव ने पीस महसूस की। उसने सही काम किया था। उसने लालच से ज्यादा कंपैशन को चुना था। उसने जंगल की सुंदरता की रक्षा करना चुना था। शिव अपने गांव खाली हाथ लौट आया। उसके पास अपने एडवेंचर दिखाने के लिए न सोना था, न फेम, न फॉर्चून, लेकिन वो कुछ ज्यादा कीमती चीज लेकर लौटा था। वो अपनी इंटेग्रिटी लेकर लौटा था। वो एक कहानी सुनाने के लिए लौटा था। गांव वालों ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। उन्होंने उसकी ब्रेवरी के बारे में सुना था। उन्होंने उसकी सेल्फलेसनेस के बारे में सुना था। वो जानते थे कि शिव ने सचमुच कुछ असाधारण किया है। उन्होंने उसकी वापसी पर एक दावत का आयोजन किया। उन्होंने गाना गाया और डांस किया। उन्होंने शिव पर ढेर सारा प्यार और सम्मान बरसाया। शिव ने कंटेंटमेंट का अनुभव किया जो उसे किसी भी गोल्ड से नहीं मिल सकता था। उसने अपने गांव को प्राउड किया था। इससे भी ज्यादा वो खुद के प्रति सच्चा रहा था। उसने जंगल और उसके जीवों की रक्षा करने का अपना वादा निभाया था। उसने दिखाया था कि कुछ चीजें गोल्ड से भी ज्यादा कीमती होती हैं। शिव की ब्रेवरी की कहानी हर तरफ फैल गई। उसकी बहादुरी और निडरता की गाथा जंगल के हर कोने में गूंजने लगी। लोग उसकी वीरता के किस्से सुनकर दंग रह गए। शिव ने अपने साहस से न केवल अपने लिए बल्कि पूरे जंगल के लिए एक नई उम्मीद जगाई। लोग उसकी कहानी से इंस्पायर्ड हुए। शिव की कहानी ने लोगों के दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। वे उसकी तरह बनने की चाहत रखने लगे। शिव की कहानी ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची बहादुरी और निडरता क्या होती है। उन्होंने सीखा कि सच्ची दौलत मटेरियलिस्टिक थिंग्स में नहीं, बल्कि काइंडनेस, कंपैशन और करेज में होती है। शिव की कहानी ने उन्हें यह समझाया कि असली संपत्ति वह है जो हम अपने दिलों में रखते हैं। उन्होंने यह भी सीखा कि दूसरों की मदद करना और उनके प्रति दया दिखाना ही असली संपत्ति है। हो सकता है कि शिव को जंगल में फॉर्च्यून न मिला हो, लेकिन उसे उससे कहीं बढ़कर कुछ मिला। उसने अपनी आवाज पाई। उसने अपने जीवन का असली मकसद खोज लिया। शिव ने जंगल में अपने लिए एक नई पहचान बनाई। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और उसे फॉलो किया। वो होप का प्रतीक बन गया। शिव की कहानी ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। उसने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने दिल की सुने और अपने सपनों का पीछा करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शिव की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वो जंगल का रक्षक बन गया। शिव ने जंगल की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने जंगल के हर कोने की देखभाल की और उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। शिव ने जंगल के जानवरों और पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और उसने दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए इंस्पायर किया। शिव की कहानी ने लोगों को जंगल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भी शिव की तरह जंगल की देखभाल करना शुरू कर दिया। शिव की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि हम सभी को अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। एक बेहतर जिंदगी का शिव का सपना अब एक नए मायने ले चुका था। शिव का सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा। यह सपना अब उन सभी का था जो जंगल से प्यार करते थे। शिव का सपना अब एक सामूहिक सपना बन गया था। यह सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक सपना था जो नेचुरल वर्ल्ड के लिए उसके प्यार को समझते थे। शिव का सपना अब एक आंदोलन बन चुका था। लोग अब शिव के सपने को साकार करने के लिए एकजुट हो गए थे। उन्होंने जंगल की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करना शुरू कर दिया। शिव का सपना अब एक वास्तविकता बन चुका था।